नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको कानून से जुड़े अहम फैसलों को आसान भाषा में समझाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे केस के बारे में बताएंगे जिसमें 33 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। एक झगड़ा, 2 फर्ज, सालों तक कोर्ट में लटके केस और आखिर में एक समझौता, कॉम्प्रोमाइज, लेकिन हाई कोर्ट ने फिर भी मामला खारिज करने से इनकार कर दिया। क्या सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे गंभीर अपराध को समझौते के आधार पर खत्म किया जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने न्याय का रास्ता अपनाया या सिर्फ तकनीकी आधार पर केस खत्म कर दिया? वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये जजमेंट आपके किसी करीबी के केस में भी मददगार साबित हो सकता है। केस की संक्षिप्त जानकारी। मामला है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के बरवारा खास गांव का। 11 अगस्त 1991 को पानी के बहाव को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, जो हिंसा में बदल गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। आरोपियों की एफआईआर महमूद और उसके साथियों पर, शिकायतकर्ता की एफआईआर नौशे अली और उनके साथियों पर। पुलिस जांच में महमूद की शिकायत झूठी पाई गई, लेकिन कोर्ट ने केस चलाने का आदेश दिया। 2022 में दोनों पक्षों में समझौता हो गया, लेकिन हाई कोर्ट ने केस खारिज करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर हुई। आरोप और धाराएं। आईपीसी की धाराएं 307 आईपीसी हत्या का प्रयास, 147, 148, 149 आईपीसी दंगा व गैर कानूनी भी, 324, 325, 323 आईपीसी गंभीर और साधारण चोट पहुंचाने का अपराध, 504, 506 आईपीसी गाली गलौज और धमकी देना। क्या इतना पुराना मामला जिसमें अब कोई दुश्मनी नहीं बची कोर्ट में चलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य मुद्दा, क्या समझौते के बाद भी धारा 307 आईपीसी वाले केस को खत्म किया जा सकता है? क्या हाई कोर्ट ने गलती की जब उसने मामला खत्म करने से मना कर दिया? अगर आपने भी कभी सुना है कि सेक्शन 307 आईपीसी समझौते से खत्म नहीं हो सकता, तो रुकिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई पुराने फैसलों को देखते हुए इस पर बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अन्य मामलों का संदर्भ। ज्ञान सिंह बनाम पंजाब 2012। कोर्ट ने कहा कि समझौते से केस खत्म करने और अपराध को माफ करने में फर्क है। लक्ष्मी नारायण बनाम मध्य प्रदेश 2019। अगर चोट गंभीर न हो तो धारा 307 आईपीसी को भी खत्म किया जा सकता है। नरिंदर सिंह बनाम पंजाब 2014। कई मामलों में झूठी धारा 307 आईपीसी जोड़ दी जाती है। रामगोपाल बनाम मध्य प्रदेश 2022। कोर्ट ने कहा कि पुराने मामलों में अगर कोई सार्वजनिक नुकसान न हो तो केस खत्म किया जा सकता है। इस फैसले के प्रमुख बिंदु। समझौता और धारा 482 सीआरपीसी। हाई कोर्ट ने गलती की क्योंकि समझौता और केस खत्म करने क्वॉशिंग में फर्क होता है। चोट की गंभीरता। केवल एक छोटी उंगली की हड्डी टूटी थी। मुख्य आरोपी जिसने गोली चलाई थी की मौत हो चुकी थी। समय का कारक। 33 साल पुराने केस को अब चालू रखना अन्याय होगा। सार्वजनिक बनाम व्यक्तिगत हित। यह मामला निजी दुश्मनी का था, कोई सार्वजनिक अपराध नहीं था।
अंतिम फैसला और विश्लेषण। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को गलत बताया, केस खत्म कर दिया गया। क्वॉशिंग अलाउ। कोर्ट ने कहा कि पुराना केस चलाने का कोई मतलब नहीं जब दोनों पक्ष राजी हो चुके हैं। अगर आप मानते हैं कि कोर्ट ने सही किया तो कमेंट में न्याय हुआ लिखिए। फैसले के महत्वपूर्ण बिंदु। 307 आईपीसी हमेशा कठोर नियम नहीं है। अगर चोट गंभीर न हो तो केस खत्म हो सकता है। पुराने मामलों में समझौता हो जाए तो केस खत्म किया जा सकता है। न्याय कानून से ऊपर होता है। कानून का उद्देश्य समाज में शांति बनाए रखना है। अगर आपको भी लगता है कि अनावश्यक केस सालों तक नहीं चलने चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। बचाव पक्ष की दलीलें। आरोपियों अपेलेंट्स की ओर से कोई गंभीर चोट नहीं हुई थी। मुख्य आरोपी की मौत हो चुकी है। दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया था। राज्य और शिकायतकर्ता रिस्पोंडेंट्स की ओर से 307 आईपीसी गंभीर अपराध है। इसे आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। भविष्य में इस फैसले का उपयोग अगर किसी पर झूठा धारा 307 आईपीसी लगा दिया गया हो और चोट गंभीर न हो तो यह फैसला इस्तेमाल किया जा सकता है। समझौते के मामलों में अब अदालतें ज्यादा लचीली हो सकती हैं। पुराने मामलों में जहां जनता का कोई नुकसान नहीं हुआ वहां ये फैसला मिसाल बनेगा। तो दोस्तों 33 साल बाद इंसाफ मिला। क्या ये बहुत देर से लिया गया सही फैसला है या फिर ऐसा ही होना चाहिए था? आपका क्या कहना है? अगर आपको लगता है कि न्याय में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं तो कमेंट में इंसाफ जिंदाबाद लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि लॉ से जुड़े ऐसे रोचक केस और उनके फैसले आपको मिलते रहें तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए, वरना अगली बार जब आपको कानून की जरूरत पड़ेगी तब कहेंगे काश पहले ही जान लेते। हमें बताएं अगला केस कौन सा कवर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।